संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और बुध के राशि परिवर्तन के इस विशेष एपिसोड में बुध सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं और दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों में माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं, कन्या राशि में उच्च के तो मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। कुंडली में बनने वाला हर योग कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर डालता है। ग्रहों की चाल हमें अच्छा और बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से केतु और सूर्य के साथ में युति हो जाएगी, तो वहीं राहु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। अब इसका प्रभाव आपके लिए क्या होने वाला है, इस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः जन्म कुंडली में अगर आप देखते हैं तो सूर्य और बुध की युति हमेशा होती है। गोचर में सूर्य बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं, 45 डिग्री से दूर ये हो नहीं सकते। और ये गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड आपको और बनाता है। इस समय में स्वभाव व्यवहारिकता की ओर बढ़ता है, व्यापार और व्यवसाय में यश मिलता है और इस गोचर में बुद्धि से पैसा कमाने का आपको बेहतर अवसर प्राप्त होता है। फिर बात होती है बुध के और केतु के युति संबंध की। बुध के साथ केतु का आना ये मोक्ष के बारे में सोचने पर आपको विवश करता है। हमेशा आत्मज्ञान की बातें करना होता है। गोचर में चरम रोग की संभावना और ज्यादा बढ़ती है और इस समय में अनैतिकता की ओर आकर्षण बढ़ता है। स्टूडेंट्स जो हैं विशेष तौर पे ये समय आपके लिए शुभ साबित होता है, क्योंकि केतु के साथ बुध का बैठना ये आपकी बुद्धि को और बढ़ाता है। ये आपको गूढ़ विज्ञान की तरफ लेकर जाता है, आपको डीप डाइव करने की ओर मोटिवेट करता है। फिर बात होती है बुध पर राहु की दृष्टि पड़ना। बुध और राहु का दृष्टि संबंध जब भी बनता है ये व्यक्ति को ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति बनाता है, डिंगे हाँकने वाला व्यक्ति बनाता है। बुद्धि कम पर दिखावा ज्यादा। अब इस कारण से बुद्धिमान व्यक्ति जो है आपसे दूरी बना बैठता है। इस समय अंतरजातीय विवाह करने की तरफ आप आकर्षित ज्यादा होते हैं। यह दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो सकती है। पर फोटोग्राफर अगर आप हैं, वीडियोग्राफर हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ साबित होता है। अब बात करते हैं कि गोचर का समय क्या रहेगा। तो बुध ग्रह 22 अगस्त 2026 की शाम को 7:31 पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां से 7 सितंबर 2026 तक दोपहर के 1:32 तक वो सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात वो अपनी उच्च राशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करने जाएंगे। अब इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इस पर हम विश्लेषण शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की यह स्थिति इस राशि के जातकों के लिए सबसे पहले मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आती है। ना ही बहुत ज्यादा अच्छा तो ना ही बहुत ज्यादा बुरा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सामान्य से अच्छा समय है, पर अपनी वर्क स्पेस में शांत रवैया रखना होगा। बहुत ज्यादा एग्रेशन अगर आप अपनाते हैं तो यह परेशानी का कारण बन जाता है। पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से इस समय में आपको मैनेज करना होगा। परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रहे, इसका आपको गारंटी करना होगा। यह समय उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है या ये कहा जाए पॉजिटिव है जो लव रिलेशनशिप में है। यहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव, आपका रुझान ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। आपके लिए गोचर मिला जुला रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से तार्किक क्षमता अच्छी होगी। जो सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रति और ज्यादा समझदारी देखने को मिलेगी। ये कहा जाए इंटरेस्ट डेवलप होने के कारण डीप डाइव करने की स्थिति यहां पर बनेगी। और इस राशि के जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी थोड़े चिंतित आप अवश्य रहेंगे और घर के कुछ सदस्यों के साथ में वैचारिक मतभेद जो हैं वो यहां गहरा सकते हैं।
नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में नौकरी से निकालने तक की नौबत आ सकती है, तो इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। थोड़ा अपनी जुबान पर, थोड़ा अपने रवैये पर काबू रखना होगा, गुस्सा करने से परहेज करना होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से थर्ड हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और यह गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल होगा जो कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, संचार क्षेत्र से जुड़े हैं। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आप रिपोर्टर हो सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से संबंध यहां रख सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर कंसल्टेशन आप प्रोवाइड करते हैं अपनी एक्सपर्टीज की, तो वो यहां पे क्षेत्र से संबंधित सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। यहां पर विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग आपकी ओर आकर्षित ज्यादा होंगे। यह समय उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पर इस अवधि में मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा। कारोबार करने वाला व्यक्ति जो है, यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहां पे बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ने वाली स्थिति आपके पास रहेगी। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस गोचर के प्रभाव से आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां सामने जरूर आने वाली हैं। वाणी और लिखने की जो काबिलियत है, इसके जरिए स्थिति में सुधार लेकर के आ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त भी होगा, और काम को सही तरीके से करने की और कोशिश जो आप कर रहे थे, वो यहां सफलता आपको प्रदान कर देगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोग जो हैं, विदेश यात्रा की अगर आप योजना बना रहे थे, तो यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। और वहीं व्यापारी वर्ग हैं, अपने काम और ज्यादा बेहतर पॉलिश के साथ में करना चाह रहे थे, इसको यह कहा जाए काम को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए कोशिशें यहां सफल हो सकती हैं। और पिताजी की सेहत को लेकर के थोड़ा आपको सावधानी यहां बरतनी जरूरी है। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध महाराज। व्यवसाय से जुड़े लोग हैं तो ये गोचर आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। आपकी ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। यह कहा जाए नेम और फेम की यहां प्राप्ति होने वाली है। कार्यस्थल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका रहेगा, जिसके लिए आपके सीनियर्स हैं आपको अप्रिशिएट भी करते नजर आएंगे। समाज में सम्मान की भी प्राप्ति होगी, और विदेश यात्रा करने के इच्छुक थे तो इस समय में अवसर आपके सामने आ सकता है। आर्थिक रूप से आपको फिर भी थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय में बेवजह के खर्च कर सकते हैं आप। व्यापार करते समय सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि इस समय में किसी खास व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, तो इसके लिए सावधानी बरतना फायदेमंद है। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। खर्चों को लेकर के यहां पर तीव्रता अवश्य देखने को मिलेगी। इस वजह से आर्थिक रूप से थोड़े अस्थिर भी होंगे। जहां सेविंग्स को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे कि कुछ सेव कर लूं, वहां पर सेविंग्स भी आपकी ड्रेन आउट हो सकती हैं। पैसों का खर्च लगातार इस समय में तनाव का कारण बनने वाला है, और ये समय जो चैलेंजेस हैं, ये सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिसको इजीली फोन पर आप सॉल्व कर सकते थे, उसको अब चैलेंज समझ करके करना पड़ेगा। काम से मन चुरा करके भागने वाली स्थिति बन जाती है। स्वास्थ्य का भी ऐसे समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा, वरना स्वास्थ्य को लेकर के खर्चे इस समय ज्यादा होंगे, और विशेष तौर पे स्किन रिलेटेड परेशानी इस समय में हो सकती है। इस समय में विरोधी आपके सक्रिय ज्यादा रहेंगे। आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रचने वाली स्थिति और ज्यादा तीव्र होने वाली है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। सिर झुकाना नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आते हुए नुकसान को आप आंखें मूंद कर मना कर दें, या ये कहा जाए आंखें मूंद कर सोचें कि कुछ नहीं होने वाला। तो अपने आप को सेफ और सिक्योर बनाने की स्थिति यहां पर पहले आपको समझनी पड़ेगी। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। लाभ भाव कहा जाता है। यहां पर बुद्धिमत्ता, तार्किक सोच अच्छी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में मदद भी प्राप्त होगी, और कोई भी गलत काम करने से आपको इस समय में खास तौर पर चिढ़ रहेगी। कोई भी, जिसे हम इलीगल वर्क कहते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरे को नुकसान हो, तो वो आप करने से इस समय में परहेज करेंगे। ये स्वयं मन से भाव है। और
ऐसे समय में जो खर्च है, ऐसा करना आपको आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेष तौर पे ऐसी जगहों पर खर्च जो कि अभी जरूरी नहीं थे। और ये खर्च वाली स्थिति जो है ये आगे जब 12th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं वहां पर भी रहेगी, पर वहां पर एक स्थिति बेहतर है कि बुध अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जिस कारण से खर्चों पर लगाम लगाना आसान होगा। ऐसे समय में अपनी वर्क स्पेस में जो आपके कलीग्स हैं, इनका समर्थन आपको ज्यादा मिल रहा है। बात करने की काबिलियत जो है वो यहां पर बहुत अच्छी है, जिस कारण से सम्मान प्राप्त होता है, लोग मोटिवेट होते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। बच्चों से भी इस समय खुशी प्राप्त होगी और इस समय सामाजिक कार्य करने से आपको और ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होगा। और यहां यह भी कहूंगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि समाज की और मेरा कोई दायित्व नहीं है, तो अपने आप ये भावना भी इस समय आएगी कि समाज के लिए कुछ अच्छा मुझे करना है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए कर्म भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं और जो लोग नौकरी में हैं, काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेश से जुड़ा अगर आपका व्यापार है, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर आपका व्यापार है, तो आपको लाभ मिलने वाला है। इस समय विदेश में बसने की योजना अगर आप बना रहे थे तो वहां सफलता मिल सकती है। ऑफिस में होने वाली राजनीति से आपको फिर भी यहां दूर रहने की सलाह देता हूं, गॉसिप से दूर रहने की सलाह देता हूं। घर में अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना है, एक नया वाहन खरीदने वाली बात हो सकती है, घर का रेनोवेशन हो सकता है, नई प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो सकती है, तो इसकी योजना यहां पर जरूर बनने वाली है। पिताजी के साथ में संबंधों में अब बेहतरी देखने को मिलेगी। ये संबंध जो है सुधरना शुरू करेंगे, पर कोशिश आपको करनी है। फिर विरोधियों की बात करते हैं तो आप विरोधियों पर हावी ज्यादा रहेंगे और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। रिश्तेदार और दोस्तों का सहयोग मिलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से भाग्य भाव में बुध प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली तो जरूर रहेगा, किस्मत और भाग्य की मदद से धन प्राप्त भी होगा, पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा और इस दौरान किसी भी कार्य में आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए नॉलेज पूरी हो। आधे अधूरे ज्ञान के साथ में अगर काम को करना शुरू करेंगे और सोचते हैं कि बीच रास्ते में समझ जाऊंगा, अपने आप काम हो जाएगा, तो यह स्थिति तो नहीं है। काम को लेकर के सीरियसनेस जरूरी है और उसके काबिल ही आपको यहां पर फायदा प्राप्त होगा। अब यहां लाइफ ओरिएंटेशन की जब बात होती है, अपने पर्सपेक्टिव की बात होती है, तो वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखिए, थोड़ा पॉजिटिव रखिए। चीजों को लेकर बहुत जल्दी घबराने वाली स्थिति जो आप हमेशा अपने लिए करते हैं, उससे बच करके रहिए। यहां पर अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद ना करें। फालतू की चीजों को सोचना, फालतू की चीजों को करना और फालतू लोगों के साथ में उठना बैठना, इसको यहां कंट्रोल करना है। अपनी धारणा को किसी पर थोपने से भी बचना है। फिर बात होती है मकर राशि की और बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। यह स्थिति शुभ तो बिल्कुल नहीं कही जाती। नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे समय में चैलेंजेस ज्यादा सामने आने वाले हैं, बार बार धमकाया जाने वाली स्थिति आ सकती है। व्यापार करते हैं तो कुछ लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जो आप सेविंग्स करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जो हाथ में पैसा आता है इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, खर्च हो जाता है। सेविंग्स में पड़ा है, कोई ना कोई स्थिति आ जाती है, घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत कर उस पॉकेट को, यही कहा जाए उस गुल्लक को भरना ही पड़ेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ फिर भी यहां पर संभव है। नौकरी करने वाले लोग हैं तो आप थोड़ा संभल करके रहिएगा और ऐसे समय में दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है पर काम उतनी तेजी से नहीं होता है। परेशानी क्या होती है, इंसान सोचता बहुत जल्दी है कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, उस व्यक्ति को कॉल कर लूंगा, पर दिन में 24 घंटे और 24 में से आप तो 10 घंटे ही काम करते हैं। आपने प्लानिंग 24 घंटे की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे के काम आप 10 घंटे में कर पाएंगे। इसके लिए सावधानी बरतिए। यहां पर झुकाव जो है ये भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा और वहीं जीवन साथी के साथ में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। विशेष तौर पे मौखिक रूप से जो आप परेशानियां बोलते हैं वो यहां सामने आ सकती हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस गोचर की अवधि के दौरान आपको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। जीवन साथी के साथ में झगड़ा बढ़ने वाला है, एक दूसरे को समझने की काबिलियत जो है वो यहां पर खत्म होने वाली है।
तो उसके लिए साथ समय बिताइए और कहीं कभार ये प्रयास कीजिए कि जब वो कह रहे हैं तो आप शांत रह लें, और जब आप कहते हैं तो उन्हें शांत रहने के लिए आप मोटिवेट कीजिए। इससे रिश्ता मजबूत होगा और जो परेशानी है उससे राहत मिलेगी। अब यहीं अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो ये समय सावधानी ज्यादा बरतनी है, वरना पीठ पीछे आपके कोई काम ऐसा किया जा सकता है जिसका नुकसान उठाना पड़े। वहीं अगर आप वकालत से संबंधित काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी बातें साबित करना, यहाँ पे जो दलील देते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी देना, ये आपको कामयाबी के रास्ते पे अवश्य लेकर के जाने वाली है। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ विवाह तय होने की स्थिति देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, इसके भाव में 6th हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये समय जो है विशेष तौर पे राइटिंग कैपेबिलिटी जो आपकी है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी आपकी है, इसको बेहतर बनाने वाली है। रिसर्च से संबंधित अगर आप स्टडीज करते हैं तो यहां पर बाधाएं जो आपके सामने आ रही थी उसको अब आप सही तरीके से पार कर पाएंगे। ये कहा जा सकता है जो आप रिसर्च कर रहे थे उसमें कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर फिर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवरली आप जो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं चीजों को लेकर कि सब चीज अच्छी चल रही है तो कुछ भी खा लेता हूं, कभी भी खा लेता हूं, तो इससे परहेज करना होगा, वरना ना आ रही परेशानी को आप स्वयं अपने ऊपर ले आएंगे। वहीं अगर आप प्रोफेशनल हैं यानी कि आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, तो आपको ऐसे समय में अपनी फील्ड से संबंधित कोई ना कोई चेंज का सामना करना पड़ेगा। जो जहां तक नौकरी कर रहे हैं तो तबादले की इस समय में उम्मीद लगाए बैठे थे तो ये उम्मीद पूरी हो सकती है। और किसी भी तरह के निवेश या फिर पैसा उधार देते समय लिखा पढ़ी कर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर एक प्रैक्टिकल राय आपको देना चाहूंगा, सामने वाला 10 मांगता है तो 5 दीजिए, 5 मांगता है तो 2 दीजिए। जो मांगता है उसका कम देना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि पूरा दे दिया तो एक तरफ से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और उसी के साथ में जो पैसा उधार दे रहे थे वो वापस मांगने के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये हुआ विश्लेषण आपके लिए मेष से लेकर मीन राशि का। पर अब हम बात कर रहे हैं उपाय की। सबसे पहले उपाय जो मैं बताना चाहूंगा यह है आपके लिए दान से संबंधित। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग हो, मूंग की दाल हो, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे का बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर दान करना विशेष शुभ साबित होता है। यही दान अगर आप आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र में करते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त गणपति जी की पूजा उपासना करना, चाहे गणपति चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद है। और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा करना, अभिषेक करके दूर्वा चढ़ाना, ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद है। हर रोज शालिग्राम भगवान का पूजन करना और तुलसी पत्र का सेवन स्वयं करना, यह भी फायदेमंद है। और जो व्यक्ति न दान कर सकता है, न पूजा पाठ कर सकता है, मंत्र जाप कर सकता है, वो व्यक्ति अष्ट विनायक कवच अवश्य धारण कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध नीच राशिस्थ है या फिर वो अनुकूल स्थिति में ना हो, प्रतिकूल स्थिति में है, तो इस स्थिति में अष्ट विनायक कवच जीवन भर आप धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।